अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में भी फर्दर हेडिंग बता दूं टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी, मतलब एनाटमी की जो भी टर्मिनोलॉजीज़ है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे आज मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊंगी। तो हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं पेज नंबर 15 पे हैं, पेज नंबर 15, और एमसीक्यूज़ नंबर है 118। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन कॉल्ड एज। अब पूछा गया है टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं डिफरेंट एनाटमी की, उसमें हम जो है एनाटमिकल टर्म्स यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम इंग्लिश टर्म्स यूज़ करें। तो उन टर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछी हुई है कि ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि एब्डोमेन साइड पे होते हैं, मतलब फ्रंट साइड पे होते हैं, पेट वाली साइड पे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा हुआ भी है, स्टेटमेंट में भी बताया हुआ है, इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन। अब इन फ्रंट मतलब एब्डोमेन के सामने या फिर एब्डोमेन की तरफ। इसमें आ जाता है कि आपके पास ऑप्शन डिफरेंट दिए हुए हैं, बट हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है, जिसमें वेंट्रल और इंटीरियर बताए हुए हैं। वेंट्रल ऑब्लिक इंटीरियर का मतलब दोनों का मतलब ही क्या है, फ्रंट है। और इस वजह से हम यहाँ पे एनाटॉमिकल टर्म जो हम यूज़ करेंगे फ्रंट के लिए या नियर टू द एब्डोमेन के लिए हमारे पास होगी वेंट्रल और इंटीरियर। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट ऑन अपर साइड इज़ कॉल्ड। अब इसमें पूछा हुआ है अपर साइड। इसमें एक एक वर्ड इस तरह से आएगा कि जिसमें उस टर्मिनोलॉजी का नाम दिया हुआ होगा एनाटॉमिकली। तो यहाँ पे हमारे पास है अपर साइड। अपर का मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसमें राइट ऑप्शन आएगा, जिसका मतलब होता है सुपीरियर। या तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सुपीरियर का, या फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में अपर का। तो हमारे पास 119 में जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। द पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है 120। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर साइड इज़ कॉल्ड। अब हमारी बॉडी का वो पार्ट जो कि लोअर साइड पे होता है। अब यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट में भी वर्ड आया लोअर साइड। लोअर का मतलब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनाटॉमिकली इन्फीरियर का, कि लोअर जो होता है इसे हम इन्फीरियर भी कहते हैं। तो 120 में आपका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन होगा, मतलब नीचे की तरफ बॉडी के ऐसे पार्ट जो कि नीचे की तरफ के होंगे, कुछ अपर होंगे टॉप साइड पे, कुछ लोअर साइड पे होंगे। तो उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास इन्फीरियर आ जाएगी। जैसे कि फेस है, जैसे कि आप इसमें सिंपल एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे आइज़ जो है वो सुपीरियर हों और लिप्स जो हैं वो आइज़ के कंपैरिजन में जो है इन्फीरियर हों। इसी तरह से हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स भी इसी तरह से होते हैं कि कुछ उसमें से सुपीरियर होंगे, कुछ उसमें से इन्फीरियर होंगे। तो इस तरह करके जो है यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। द लाइन विच कट डिवाइड्स द बॉडी इंटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज़ कॉल्ड। अब हम अगर इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और उसके मुताबिक हम बॉडी को टू इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देते हैं, मतलब राइट एंड लेफ्ट में, इसमें दाएं बाएं उसे डिवाइड करते हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइन लगाते हैं जो कि बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उस लाइन को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे मीडियल का। जैसे हम मिडल वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि मिडल का मतलब होता है सेंटर, मतलब दो एक ही पार्ट के अगर हम सेंटर बनाए और वो दो मुकम्मल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हम उसके लिए जो है मिडल का वर्ड यूज़ करते हैं, सेंटर का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम बॉडी को भी राइट एंड लेफ्ट पार्ट में और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टर्म कौन सी आएगी, यहाँ पे टर्म हमारे पास आ जाएगी सी ऑप्शन में मीडियल लाइन आ जाएगी। ये बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोक्सिमल लाइन के साथ, इसमें सी आता है। सी को जो है कम्प्लीटली ब्रैकेट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास आता है मीडियल लाइन, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। और उसके बाद आते हैं मीडियल लाइन इज़ नियर टू। मीडियल लाइन का मतलब होता है जो इमेजिनरी लाइन आपने सेंट्रल लाइन लगाई है बॉडी की हेड वाली साइड से, अगर वो इसमें हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे जैसे ये पूछ रहे हैं कि मीडियल लाइन नियर टू। मीडियल लाइन क्या होती है कि मतलब ऐसी लाइन जो कि बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में आता है मिडल लाइन पार्ट ऑफ द बॉडी, कि ऐसी लाइन जो कि बॉडी को सेंटर से कट करती है। इसमें जस्ट ये पूछा हुआ है, यहाँ पे पहले भी एमसीक्यूज में आया कि मीडियल लाइन। मीडियल लाइन का मतलब है कि सेंट्रल लाइन जो होती है। तो यहाँ पे भी फिर उसको मीडियल को अगर हम इंग्लिश में देखें तो मीडियल के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है मिडल। मिडल का मतलब होता है सेंटर। तो पूछ रहे हैं कि मीडियल लाइन कौन सी लाइन होती है, तो मीडियल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि बॉडी को मिडल लाइन से कट करती है, और मतलब इसे इमेजिनरी लाइन कहा जाएगा मिडल लाइन को। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आता है आपके पास आएगा 122 में ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 123 में एमसीक्यूज में आता है द पार्ट ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन कॉल्ड एज। कुछ पार्ट्स तो हमने बताने हैं कि मीडियल लाइन के करीब होते हैं, जैसे आपकी फूड पाइप मीडियल लाइन के करीब होगी, खुराक की नाली जो है वो मीडियल लाइन के करीब होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उसके बाद पार्ट ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल, अवे फ्रॉम
अब यहाँ पे आ जाता है कुछ तो पार्ट्स होंगे नियर टू, कुछ पार्ट्स होंगे अवे फ्रॉम, मतलब मीडियल लाइन से दूर होंगे। तो उनके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। देखिए पहले अगर हम बॉडी को मिडिल लाइन से कट करते हैं तो बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हम उसकी साइड्स बनाते हैं मिडिल लाइन की, तो हमारे इर्द गिर्द की जो मिडिल लाइन की साइड्स हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे लेटरल। लेटरल का मतलब होता है इंग्लिश में साइड्स। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि मिडिल लाइन से अगर हम दूर जाते हैं, उसकी अतराफ में जाते हैं, तो उसके लिए हम टर्म कौन सी यूज़ करेंगे? हम लेटरल टर्म यूज़ करेंगे। इसमें हमारे आ जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, बॉडी डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे बाजू हो गए इसमें कि वो डिफरेंट साइड्स पे तरफ अतराफ में आ जाते हैं। कान हो गए इस तरह से कि हम मिडल लाइन बनाते हैं, कान जो होते हैं वो लेटरल साइड्स पे होते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे आपके पास आ जाएगा 124 में, एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड। सरफेस का मतलब होता है स्किन की तरफ, मतलब आपकी जो बॉडी की सरफेस है, बाहर की तरफ की जो सरफेस है जिसे हम स्किन कहते हैं। अगर स्किन से गहराई में जाएं बॉडी के, मतलब स्किन से जो है अंदर की तरफ को मूव करें उसको स्टडी करने के लिए एनाटॉमिकली बॉडी को, तो उसके लिए फिर हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? डी, इसमें आता है ना अवे फ्रॉम सरफेस, मतलब सरफेस से दूर। तो सरफेस से जो दूर इसमें आता है वो हमारे पास आता है डी ऑप्शन है। इसमें सी ऑप्शन आता है जिसमें डीप है। डीप इंग्लिश वर्ड में आएगा, ये एनाटॉमिकल टर्म नहीं है, ये इसमें एनाटॉमिकली जो है इसको टर्म नहीं यूज़ किया गया, यहाँ पे इसे इंग्लिश टर्म में यूज़ किया गया है, इसे कहा गया डीप। तो 124 में आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा कि ऐसी पार्ट्स बॉडी के जो कि सरफेस से दूर होते हैं, मतलब डीप होते हैं सरफेस से, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डीप का ही वर्ड यूज़ करेंगे। सुपरफिशियल पार्ट्स आर, सुपरफिशियल मतलब होता है कि कुछ पार्ट्स तो आपके डीप होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं वो सरफेस की तरफ होते हैं। जो पार्ट्स बॉडी के सरफेस की तरफ होते हैं उन्हें सुपरफिशियल पार्ट्स कहा जाता है, जैसे स्किन सुपरफिशियल पार्ट है बॉडी का। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि सुपरफिशियल के लिए आप कौन सी जो है वो एक ईजी टर्म यूज़ करेंगे? सुपरफिशियल पार्ट्स आर नियर टू द सरफेस, मतलब स्किन की तरफ जो पार्ट्स होते हैं, लाइक स्किन ही इसमें एग्जांपल है। अगर हम इसे कोट करते हैं तो सुपरफिशियल पार्ट्स में हमारी एग्जांपल स्किन आती है और उसका मतलब है नियर टू द सरफेस। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि सरफेस की करीब होते हैं, सरफेस की तरफ होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सुपरफिशियल। उसके बाद आते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ द प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड। अब रेफरेंस पॉइंट बेसिकली हमारी बॉडी का कौन सा है? ट्रंक है। ट्रंक मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, उसे हम बॉडी का जो है वो रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और हमारी बॉडी के जो पेंडिकुलर स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ जाके कनेक्टेड हो जाता है। और अगर हम यहाँ से इसके एग्जांपल कोड करते हैं कि पेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन से जब जाके कनेक्टेड होता है, हम उस पॉइंट को भी जो है हम प्रोक्सिमल पार्ट में रख सकते हैं कि आपका जो इसमें तो लाइक जैसे आपके अपर लिम्स हैं, अपर लिम्स जाके आपके पेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जाके कनेक्टेड हो जाते हैं, तो और सामने से स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं जाके। तो जिस पॉइंट से ये एक्सियल पार्ट से जाके अटैच होंगे हम उनको क्या नाम देंगे? प्रोक्सिमल पार्ट का नाम देंगे। सिंपल वर्ड्स में कि वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन या ट्रंक के साथ आपके बाजू जुड़े हुए हैं, आपकी टांगें जुड़ी हुई हैं, जिस पॉइंट पे जाके वो जुड़ती हैं उस पॉइंट से हम उसको रेफरेंस पॉइंट का नाम देंगे और उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे प्रोक्सिमल पार्ट की। इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स आती हैं, लेकिन जो सिंपल एग्जांपल है, क्लियर एग्जांपल है, वो हम सिंपल इसमें बता सकते हैं। पेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन की बात कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा 126 में बी ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन होगा। द बॉडी पार्ट विच इज़ अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। अब हमने पहले बात की थी कि ऐसे पार्ट जो कि रेफरेंस पॉइंट से अटैच्ड होंगे। अब 127 में आया है कि ऐसे पार्ट्स जो कि रेफरेंस पॉइंट से दूर होंगे, जैसे कि अपर लिम में आपका जो आर्म है वो तो एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड है, हम उसे कहेंगे कि ये प्रोक्सिमल पार्ट है। जबकि फोर आर्म और हैंड जो हैं वो तो एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो आर्म से कनेक्टेड है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है ये रेफरेंस पॉइंट से दूर हैं, अवे टू द रेफरेंस पॉइंट हैं। इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम डिस्टल टर्म यूज़ करते हैं, मतलब अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से दूर होना, रेफरेंस पॉइंट से आगे चले जाना या डिस्टेंस पे होना क्या कहलाता है? डिस्टल पार्ट कहलाता है। इस तरह से आपका 127 में जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं 128 में
128 में आता है इन्फीरोमीडियल लाइंस। इन्फीरोमीडियल लाइन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो कि इन्फीरियर लोअर साइड पे हो और मिडल लाइन के करीब भी हो, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, ये कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है। समटाइम्स ऐसे होता है किसी पार्ट को बताने के लिए हमें कंबाइंड टर्मिनोलॉजी यूज़ करना पड़ती है कि हम उसके लिए अलग अलग से टर्म्स नहीं यूज़ करते कि ये सुपीरियर है या साथ में ये जो मीडियल भी है या पोस्टीरियर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम टर्म्स को यहाँ पे एनाटॉमिकली जो है कंबाइंड में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कंबाइंड टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है। इन्फीरोमीडियल का मतलब होता है ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि लोअर साइड पे भी हों और मीडियल भी हों, तो उनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, इन्फीरोमीडियल की। और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट हमने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है 128 में। इसका मतलब ये होता है कि नियर टू मीडियल लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड, मतलब मीडियल लाइन के करीब होना लेकिन लोअर साइड पे होना। उसके बाद इसमें आता है 129 में लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग आर। अब इसमें पूछा हुआ है, इसमें ये भी कंबाइंड टर्मिनोलॉजी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। ये एग्जांपल दी हुई है लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग आर, कि आपका बायां बाजू और बाएं टांग जो हैं वो एक ही तरफ होती हैं, तो इसके लिए आप कौन सी टर्म सेलेक्ट करोगे, कौन सी टर्म कंबाइंड में यूज़ करोगे। जिसमें आता है कि लेग आर। अब हमें पता है कि आर्म और लेग्स जो हैं ये मीडियल लाइन से साइड पे होती हैं, और साइड के लिए हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी लेटरल की। अब दोनों एक ही साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो सेम के लिए जो यहाँ पे एनाटॉमिकली वर्ड यूज़ किया जाता है इप्सी। इप्सी का मतलब होता है सेम, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो सेम साइड का मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें ही क्या हैं, दोनों एग्जांपल जो हैं वो एक ही तरफ हैं। तो हम इसमें कहेंगे कि लेफ़्ट आर्म एंड लेग आर इप्सी लेटरल टू वन अदर, कि ये लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग जो होते हैं ये एक ही तरफ होते हैं। तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 129 में आ जाएगा राइट ऑप्शन, हमारे पास ए ऑप्शन होगा। उसके बाद इसमें आता है 130 में लेफ़्ट आर्म एंड राइट लेग आर। अब आप देखेंगे कि टर्म यूज़ की गई है ये, लेकिन ये टर्म जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो 129 वाली स्टेटमेंट से डिफरेंट हो गई है। अब इसमें पूछा हुआ है कि लेफ़्ट आर्म बायां बाजू होगा लेकिन टांग कौन सी होगी, राइट साइड से। तो इसके लिए आप कौन सी टर्म यूज़ करेंगे एनाटॉमिकली। अब हमारे पास आते हैं इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन सी ऑप्शन में हम देखेंगे इसमें कॉन्ट्रा लेटरल वर्ड दिया हुआ है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है डिफरेंट, ऑपोजिट। लेटरल का मतलब होता है साइड। अगर हम अपोजिट साइड की बात करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट राइट लेग जो है ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि कॉन्ट्रा वर्ड जो होता है वो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अपोजिट। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास रहते हैं कॉन्ट्रा लेटरल टू वन अनदर, इसमें सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। बेंडिंग मोमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज इज कॉल्ड एज। अब 131 में दिया हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है कि मोड़ना, बेंड कर लेना। जैसे हम फिस्ट बनाते हैं, मतलब मुट्ठी बनाते हैं, तो हम उंगलियों को जो है वो पाम की तरफ मोड़ते हैं, या फिर हम जो है फोर आर्म को आर्म की तरफ को बेंड कर लेते हैं। तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट्स आती हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट्स में हम बताते हैं कि ये कौन सी मूवमेंट्स कहलाती हैं एनाटॉमिकली। बेंड का मतलब होता है कि बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे हमें मोड़ने वाली, कि आप ऐसी मूवमेंट्स जिसके अंदर आप अपनी हड्डियों को जो है एक दूसरी हड्डियों के करीब कर लें, तो मुड़ने से वो एक दूसरे के करीब हो जाएं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लेक्शन का। आपके पास 131 में जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, जिसका मतलब होता है फ्लेक्सेशन या फ्लेक्शन। अब इसमें बी ऑप्शन, इसमें 131 में आपका राइट ऑप्शन होगा। बेंडिंग 1 में पूछा हुआ है, टर्म पूछी हुई है कि अगर बेंड करते हैं तो आपके पास जो एंगल होगा बोन्स का वो डिक्रीज़ होगा, तो मूवमेंट होगी फ्लेक्शन की। 132 में पूछा हुआ है इसी की एग्जांपल देकर कि बेंडिंग द एल्बो का मतलब आप कोहनी से फोर आर्म को आर्म की तरफ लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उंगलियों को हैं मुट्ठी बनाने के लिए। तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजी की एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास आ जाएंगी फ्लेक्शन की एग्जांपल्स हैं। ये 131 की एग्जांपल 132 में दी हुई है, जिसमें फिर दोबारा से हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन होगा। द मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर एंगल और डिस्टेंस जो है टू बोन्स के दरमियान में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अब आपने मुट्ठी खोल दी है तो उंगलियां की जो हड्डियां हैं वो दूर चली गई हैं फिर से, और अगर आप बाजू को दोबारा से एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपका फोर आर्म जो है वो आर्म से दूर चला जाता है। तो ऐसी मूवमेंट के लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, तो हम इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे एक्सटेंशन की टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास 133 में जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। 134 में आता है मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मीडियल लाइन इज़,
ऐसी मूवमेंट्स जिसके अंदर हम बात करते हैं कि वन मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मीडियन लाइन इज़ एबडक्शन। तो हमारे पास इसमें आ जाता है कि ऐसी लाइन इसमें आती है कि आप मूवमेंट्स देते हैं लिम्स को अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन इज़। इसमें हमारे पास आ जाता है राइट ऑप्शन कि आप ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर हड्डियाँ जो हैं मीडियल लाइन की तरफ को मोड़ते हैं, लाइक जैसे आप नमाज़ पढ़ने के लिए बाजू जो है वो मीडियल लाइन की तरफ लेकर आते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप मीडियल लाइन की तरफ लेकर आए, इसमें मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मीडियल लाइन, कि आप लिम्स को मीडियल लाइन से दूर लेकर जाते हैं, अवे फ्रॉम मीडियल लाइन के दूर लेकर जाते हैं, तो आपके इसमें आ जाएगा कि कौन सी इसमें हमारे पास टर्मिनोलॉजी आएगी, हमारे पास आ जाएगी एबडक्शन की, कि आपने मीडियल लाइन से बाजू या जो टांगे हैं जो डिस्टेंस पे की हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है 134 में हमारे पास राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन। 135 में आता है मूवमेंट्स टुवर्ड्स द मीडियल लाइन ऑफ बॉडी इज़। अब अगर हम बात करते हैं कि मीडियल लाइन के करीब लेकर जाते हैं बाजू को, जैसे मैंने पहले बताया था 134 में कि बाजू जो है अगर हम नमाज की हालत में जैसे कर लेते हैं मीडियल लाइन की तरफ ले जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम 135 में बात कर रहे हैं कि मूवमेंट्स जो है वो टुवर्ड्स द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी, तो अगर हम मीडियल लाइन की तरफ लेकर आते हैं अपने बाजू या टांगों को मूव कराते हैं, तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, या इसके लिए जो हम टुवर्ड्स द मीडियल लाइन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा ई ऑप्शन होगा एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी बोन्स को जो है वो मीडियल लाइन की तरफ को मूव करवाते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, ये थे आपके आज के ऑप्शन और इसके MCQs से, और साथ में इसके राइट ऑप्शंस दिए हुए जो कि आज आपने किए हैं। इसमें से कुछ MCQs आपके रह गए हैं जो कि हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। इस तरह से आप ये